मेरे पास है, बाकी पेंडिंग है। छुट्टी में देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर टर्म से हमें क्या समझ में आना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है। इट गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ हाउ अ कंपाउंड एक्चुअली लुक्स लाइक, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्लास 9 एंड हमने एक आयनिक कंपाउंड बनाने सीखे थे विद द हेल्प ऑफ टेबल 3.6, तो हमने उन्हें कुछ इस मैनर में सीखा था कि सोडियम कैरीज अ चार्ज ऑफ +1 एंड ऑक्सीजन कैरीज अ चार्ज ऑफ -2। ये क्रॉस कर क्या बना लेते थे, Na2O। बट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, दैट पिक्चर विल बी क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन आवर माइंड। सो हम एक बार इनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए एक सोडियम क्लोराइड हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बनाया था, तो वो भी बनाएंगे, लेकिन पहले मैं एक दूसरे से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मान लीजिए कि हम पहला कंपाउंड बनाना चाहते हैं सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल बहुत ध्यान से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोडियम ऑक्साइड। तो व्हेन इट कम्स टू सोडियम, सोडियम हैज एन एटॉमिक नंबर 11 एंड ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक नंबर 8। सो द इलेक्ट्रॉनिक configuration will be 281 and its electronic configuration will be 2,6। देखिए, सोडियम क्लोराइड में बहुत इजी था सब कुछ। क्यों? बिकॉज सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 281। व्हेन इट कम्स टू क्लोराइड, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 287। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था, बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा था, सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो रखा था। बट व्हेन इट कम्स टू सोडियम ऑक्साइड ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो आपको टेबल 3.6 याद होगी, तो आपका थोड़ा सा काम मैं बताऊं, चीटिंग वाला काम बताऊं, आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पहले से ही पता होगा, तो इसको देख के पता लग रहा है कि कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 2, और कितने ऑक्सीजन, 1। तो पहले से ही सब कुछ पता होगा। अगर फिर भी नहीं याद करोगे, परेशान रहना है, तो सीखो कैसे सीखते हैं। भाई ये कह रहा है सोडियम कि मैं एक समय पे ना, मैं एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। ऑक्सीजन कह रहा है मुझे 2 चाहिए, एक नहीं लूंगा तो 2 ही लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो क्या अच्छा तरीका है? एक अच्छा तरीका ये है कि एक सोडियम एक दे सकता है, तो कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये ऑक्सीजन है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। यहां बनाते हैं। Now when it comes to sodium, सोडियम के पास देने के लिए, ऑफर करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता? नहीं होता। तो हमने क्या करा, हमने एक और सोडियम को बुला लिया। हमने क्या किया, हमने एक और सोडियम को बुला लिया। हमने कहा सर यहाँ नहीं रखना चाहते हम इस सोडियम को, भेदभाव क्यों करे, जब ये सोडियम यहाँ है तो उसको भी यहीं रखो, तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सोडियम ये रहा Na, दूसरा सोडियम ये रहा Na, और ये रहा दूसरे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये सोडियम क्या करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये इसको दे देगा। और ये वाला सोडियम भी क्या करना चाहता है, ये वाला सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर। अब प्रोडक्ट सुने थे तो प्लस लगाएंगे। अब प्रोडक्ट सुनो, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट में यहाँ पर सबसे मेजर गलतियां होती है, देख लो कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। एक पर्टिकुलर सोडियम की बात करनी है। ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सिर्फ इतना सोचना है और इस पे लगा देना है ब्रैकेट। अब सर 2 थे यहाँ, तो आपने तो एक ही कंसीडर करा,
दो के लिए इसके नीचे दो लगा दो कि ये काम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। कितनी बार हो रहा है, 2 बार। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर। किस पर आ जाओ, ऑक्सीजन पर। तो मैंने कहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। 2 इलेक्ट्रॉन किसके आ गए, सोडियम के। किसके आ गए, सोडियम के। एक ही ऑक्सीजन के पास आए ना, एक ही ऑक्सीजन के पास आए तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो कैसा चार्ज आ रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये बना आपका कंपाउंड Na के पास क्या है नीचे, 2 और ऑक्सीजन अकेला तो Na2O। तो ये ऐसे नहीं बनता है Na2O, असल में जो पिक्चर है वो ये है। आराम से देखो, बताओ अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो फिर मैं बताऊँ एक स्टेप आपको बीच में और ऐड करना है। हाँ, ये सब एज इट इज बनाना है जैसे मैंने बनाया है, ये सब कुछ एज इट इज होना चाहिए। एरो, डॉट्स, क्रॉस, सेम टू सेम, कोई गड़बड़ नहीं करनी। अब एक स्टेप जो मैंने नहीं लिखा वो सुनो क्या है। आप अब असल में आइडेंटिफाई करो ये सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो आपको ऐसे यहाँ पर मेंशन करके दिखाना है, आपको यहाँ पर ऐसे मेंशन करके दिखाना है कि सोडियम ने क्या किया। सोडियम ने बनाया Na+, क्या बनाया, Na+, और साथ में क्या लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन। क्या लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बनकर क्या बना दिया, O2-। इस तरीके से आपको इसको शो करना पड़ेगा। आराम से देखो, अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी माइनर सी भी प्रॉब्लम लग रही है कि सर मेरे को ना कंफ्यूजन हो रहा है कि ये एरो किस तरीके से डलेंगे, सर ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। नहीं, वो LHS में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो चार्ज बन रहे हैं ये आपके LHS में बन रहे हैं, RHS में बन रहे हैं, RHS में बन रहे हैं। तो जो चार्जेस हैं वो हमेशा कौन सी साइड आने चाहिए, RHS में आने चाहिए, क्योंकि ये तो रिजल्ट है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। आराम से, बहुत टाइम दूंगा नोट डाउन करने के लिए, पहले सिर्फ समझ लो। अब अगर किसी बच्चे को देखो कोई हिसाब लगाएगा, सर ये 1 दे रहा है तो 2 की जरूरत पड़ेगी, इससे बेटर क्या है, आपको ये इस तरीके से फॉर्मुलेशन आना चाहिए। फॉर्मुलेशन पता होगा तो फट से काम हो जाएगा। अब जैसे मैं बोलूं कि एक बार को टेबल नंबर 3.6 यूज मत करना, बिल्कुल मत करना, सोचना भी मत। और मुझे बताओ कि अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। और व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोराइड मतलब क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। देखिए मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। अगर फिर भी कोई बच्चा ऐसा है बीच में जिसको थोड़ा सा भी इनमें डाउट लगे तो प्लीज हाथ उठाकर पूछ लेना कि सर मुझे दिक्कत लग रही है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो बताओ कितने एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ेगी, क्या बोला, दोबारा बोलो। ठीक है, वो मैं समझ गया। कितने क्लोरीन चाहिए होंगे, 3। एल्यूमिनियम तो सर एक ही चाहिए होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी ज्यादा देना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन नहीं ले सकता। तो कितने एल्यूमिनियम चाहिए होंगे, 1 एल्यूमिनियम। कितने एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम। तो मैंने कहा सर देखो ये रहा वो 1 एल्यूमिनियम, ये क्या करेगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 3। याद रखना सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं ये पार्टिसिपेट करता है, इनसे पहले का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सर जो क्लोरीन है ना, इसकी एक कंडीशन है। क्लोरीन कहता है 1 2 3 4 5 6 7 मैं लेकर आऊंगा तो मैं एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाऊंगा। एक क्लोरीन ने 1 ले लिया, ऐसे कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये किधर आ गया, एक और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब अगर मैं इसे सम अप करूं तो एल्यूमिनियम के साथ क्या हुआ है ये बताओ, बोला एल्यूमिनियम ने क्या किया है, कितने, अरे बोलो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3।
तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं है, चार्ज कितना आ गया 3 प्लस, +3 3 कुछ भी लिख सकते हो। अब क्लोरीन की बात करें तो बोलो 3 क्लोरीन लिखूं यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, क्या लिखना है सिर्फ और सिर्फ Cl, क्या लिखना है सिर्फ और सिर्फ Cl। अब किसी भी क्लोरीन को पकड़ो, देखो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए एल्यूमिनियम से, 1 आ गया एल्यूमिनियम से, तो कितना चार्ज आया -1, कितना चार्ज आया -1। ऐसा कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या बना AlCl3। और जिन्हें टेबल 3.6 याद था उनके लिए तो ये फट वाला काम था। बोलो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज था प्लस, क्लोरीन के ऊपर -1, क्रॉस क्रॉस AlCl3। तो मुझे पहले पता था एक एल्यूमिनियम आएगा और कितने क्लोरीन आएंगे, 3 क्लोरीन आएंगे, 3 नीचे आना चाहिए तो यहाँ 3 लगाने, तो यहाँ पर ऊपर वाला काम सेम टू सेम रहेगा। आराम से देखो, अब वो स्टेप में मेरी मदद करो, जो मैं यहाँ पे एक अलग से स्टेप लिख रहा था उसमें मेरी मदद करो। बोलो एल्यूमिनियम, चार्ज तो बाद में आएगा, तो बोलो एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज आएगा Al3 +3 कुछ भी लिखो, कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या लिख सकते हैं Cl-। हो सकता है कि आपको जब ये रिप्रेजेंट कराया जाए तो एक दूसरे तरीके से कराया जाए, मैं वो भी आपको समझा देता हूं। हो सकता है ये क्लोरीन के लिए आपको लिखवाया जाए 3Cl, क्योंकि कितने क्लोरीन है 3, तीनों ने मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो क्या ये सही लिखा है मैंने, नहीं नहीं नहीं, 3 नेगेटिव चार्ज गेन किए ना, तो सही लिखा है, नहीं 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 गलत। क्या गलत हो गया कि सर ये ना आपको पता है कैसे लिखना चाहिए, हाँ ये बताओ कैसे लिखना चाहिए 3Cl-, 3Cl- की 3 क्लोरीन है, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, 3 अलग अलग क्लोरीन की बात चल रही है। आराम से देख लो, समझ लो, बूझ लो, कोई समस्या लगे तो पूछ लो। बिल्कुल 100% क्लियर है, बताओ कहां से। समझाता हूं, देखो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। क्लोरीन 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए होते हैं, तो एक ही गेन कर सकता है, वो तो 3 देगा, वो तो 3 देगा, लेकिन क्लोरीन एक समय पर एक ही ले सकता है, तो कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, ताकि पहला इलेक्ट्रॉन पहला क्लोरीन ले ले, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले ले, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा क्लोरीन ले ले। नहीं समझे बात, सच बताओ समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो अब यही हमने काम किया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हर एक क्लोरीन को एक चाहिए, तो एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, और एक इसने ले लिया। एल्यूमिनियम के साथ क्या हुआ, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो Al3+, समझ गए यहाँ तक बात। अब क्लोरीन ने क्या किया, किसी भी एक क्लोरीन की बात करो, तो इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये जो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने शो किया, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। ऐसा कितने क्लोरीन के साथ हुआ 3, 1 2 3, तो नीचे का लगाना है 3। बोलो क्लियर है बिल्कुल गाइस। अगर मैं बात करूं एक और कंपाउंड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ऑक्साइड का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। बोलो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यस मजा आ गया देखकर। मैग्नीशियम 2 देना चाहता है, ऑक्साइड 2 देना चाहता है, इससे बेहतर तो कोई जोड़ी है ही नहीं। क्या कह रहे हो, बताता नहीं कर सकता, सुनो जरा।
ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अब मैग्नीशियम क्या करेगा, ये सर मेरा मैग्नीशियम है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपने पास रख के बैठा है। 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहता था, एक यहाँ से ले लिया ये वाला, एक यहाँ से ले लिया ये वाला। अब जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम, उस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा 2+। क्या चार्ज आएगा 2+। क्या कोई और मैग्नीशियम है? नहीं, एक ही है, एक ही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, तो ऑक्सीजन के 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे। इसने क्या किया, ये और जो मैग्नीशियम था इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन ही किसके आ गए, मैग्नीशियम के आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या चार्ज आएगा -2, तो 2 -2 कुछ भी लिखो। क्या 2 ऑक्सीजन थे? नहीं, एक ही था, तो सीधा कंपाउंड क्या ना MgO। तो MgO याद है आपको वहां पर कैसे सिखाया गया था, आपके साथ चीटिंग करी गई थी। मैग्नीशियम क्या कहते थे +2, ऑक्सीजन माइनस बोलते +2 से -2 कैंसिल, क्या लिख दो MG। अरे नहीं भाई, असल में ये हो रहा था वहां पे। बोलो, अब वो लाइन लिखे यहाँ पर वो लाइन लिखे, बोलो मैग्नीशियम क्या बना रहा है, जल्दी बोलो। Mg2+, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा काम नहीं है, मक्खी कर गई। दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अब ऐसे ही ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या बना रहा है O2- हो गया। आराम से समझो, कोई भी समस्या लग रही है तो मेरे से पूछो। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। वैसे पूछेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें और मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या पूछूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिल्कुल नहीं आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 13, तो 283 3 लूज करना चाहता है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 82,6, बोलो। वो 3 लेना चाहता है, ये तो 2 ही लेना चाहता है। बताओ बताओ बताओ। अब यहां पर जो बच्चे कामचोरी कर रहे थे टेबल 3.6 की, वो फंस जाएंगे। जिन्हें टेबल 3.6 आता है उनके लिए तो फट वाला काम है। कैसे सर, देखो Al के ऊपर क्या चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है -, क्रॉस Al2O3। वो समझदार बच्चों को पता लग गया कि कितने एल्यूमिनियम लेने पड़ेंगे, 2। एक एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनना, थोड़ी मैथ करते हैं, थोड़ी सी मैथ करते हैं इसके अंदर। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, तो दो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेंगे, 3 2 6। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, 3 ऑक्सीजन कितना लेना चाहेंगे 6। बोलो बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया हिसाब किताब। तो टेबल 3.6 आनी चाहिए, थोड़ा दिमाग से काम करना है, हवा में नहीं कि सर ये 1 देगा वो 2 ले लेगा, ऐसा करेगा ऐसा करेगा, ये सब नहीं सोचना। सीधा कंपाउंड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। अब मुझे पता है 2 एल्यूमिनियम है, तो मैं यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम बना देता हूँ आपके लिए फट से। ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा ये रहा पहला एल्यूमिनियम, इसके 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ये रहा दूसरा एल्यूमिनियम 1 2 3। मैंने आपको पहले बताया नहीं पूछेगा ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के, 3 और 3 6 हो गए, बढ़िया हो गया। ये दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ये तीसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अभी क्या कर रहा है इसने, क्या किया ध्यान से देखेंगे, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया। इसने क्या किया, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया। इसने 1 इधर दिया 1 इधर दिया।
बोलो कितने, ये एल्यूमिनियम के साथ किसी भी एक एल्यूमिनियम को पकड़ो, बताओ एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, 3 प्लस चार्ज आएगा। और ऐसा कितने एल्यूमिनियम के साथ हो रहा है, 2 एल्यूमिनियम के साथ, तो Al2। बोलो कोई दिक्कत लग रही है, नहीं सर। बोलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 5 6, अभी कितने ले लिए, 2 ले लिए, तो चार्ज क्या आया, 2 माइनस। और ऐसा कितने ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, 3। तो बोलो क्या फॉर्मूला बना, Al2O3। नॉट इन, मतलब ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है पेपर के लिए, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं बहुत मुश्किल कैसे सोच सकते हैं, तो ऐसे सोच सकते हैं। क्या सोच है, हाँ एक, हाँ हाँ वो स्टेप छोड़ दिया मैंने। अब इतना करने के बाद, सभी में इतना करने के बाद हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसे जब हम यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है ना, जब तक मैं आपको लिख कर ना दूं कि गाइस ये हो रहा है, तब तक आपको क्या पता यहाँ क्या हुआ। ये तो अगर मैं सीधा आता और आपको बोलता है देखो, तो आधा आधा समझ में आता, अच्छे से समझ नहीं आता। जब एग्जामिनर के लिए बनाओगे तो एग्जामिनर को भी तो अच्छे से समझाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या पैराग्राफ लिखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। हमें लिखना पड़ेगा कि सोडियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11, so its electronic configuration will be 281. Oxygen has an atomic number 8, so its electronic configuration will be 2,6. So 2 sodium will transfer each 1 electron to oxygen, so that the octet of oxygen is completed. As each sodium loses 1 electron, so it will acquire a positive charge, and as the oxygen is gaining 2 electron at a time, so it will acquire a 2 negative charge. Hence the resultant compound will be Na2O। आपको ये बड़ा सा पैराग्राफ ना हर एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, मैंडेटरी है। नोट्स खोलो, देखो क्या किसी एक के लिए मैंने लिखकर दे रखा है आप लोगों को, बिल्कुल दे रखा है। ये मैंने करेक्ट कराया था उस दिन, अगर किसी ने नहीं करा तो कर लेना। यहां पर क्या आएगा, क्लोरीन। जब यहाँ पे आप बनाओगे, आप अभी करोगे सारा काम, आप यहाँ पे आप सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बनाओगे, सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसके लिए यहाँ लिखा है। अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये क्या बना देता है, NaCl। क्या बनाता है, NaCl। अब पढ़ो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है हेयर सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। और ये उस 1 इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब क्या कर रहा है, क्लोरीन की बात कर रहा है, द क्लोरीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 7। देयरफॉर इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कहां से, सोडियम से, टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। और वो आयनिक कंपाउंड असल में कौन सा है, NaCl। इस तरीके से ये पैराग्राफ की फॉर्म में और भी अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हो। बिल्कुल आप ये पैराग्राफ की फॉर्म में हर एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, घर पे लिखेंगे। तो जब आप अभी काम करना स्टार्ट करेंगे, जो नोट्स में खाली जगह है उसे भरना स्टार्ट करेंगे, तो जो पहला स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो आप बनाएंगे किसका, जो सबसे, देखो प्रीवियस पेज पे खाली जगह है सबसे नीचे, वो वहां पर आपको बनाना है NaCl। ये काम आप खुद से करेंगे। और उसके बाद अगले पेज पे जो जगह है वहां पर सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और चाहो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सभी स्ट्रक्चर आपको अभी के अभी बनाना है। हाँ, ये सब कुछ ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ये एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, और वो पैराग्राफ लिखना है इसके नीचे। फर्स्ट पे NaCl, वो सबसे नीचे जो जगह खाली है प्रीवियस पेज पे, हाँ यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ एक बार, जो नोट्स में ये जो जगह आपके पास खाली है ना, ये वाली जगह,
यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है, फिर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये पूरा पेज खाली है, अगला भी थोड़ा सा खाली है, इन सभी इस जगह पर वो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बना। ये सब लिखना है, हवा में कुछ नहीं करना है, ये सब लिखना है, बहुत साफ सुथरे तरीके से होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आप एग्जाम में बना कर आएंगे तो आपको पेंसिल से बनाना है, पेन का यूज नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। कर लो।